जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 3। लास्ट टॉपिक में हमने केले के गुणों के बारे में जाना और हमने जाना कि केले को हमें अपने भोजन में क्यों शामिल करना चाहिए, उसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। फल पोषक ही नहीं, रोग निवारक भी। मानव शरीर यंत्र की रचना के अनुरूप यदि कोई भोजन है तो वह है फलाहार। फल सरस, सात्विक, सुपाच्य, बल, बुद्धि तथा ओजवर्धक होते हैं। फलाहार दीर्घ जीवन का आधार है। आरंभ में मनुष्य फलों पर ही निर्भर था। हमारे आर्ष ग्रंथों में वृक्षों की महिमा यत्र तत्र वर्णित होने का कारण यही है। ज्यों ज्यों मनुष्य प्रकृति से दूर हटता गया, उसका जीवन कृत्रिम होने लगा, तभी रोगों ने उसे आ दबोचा। आज फलाहार महंगा हो गया है, जिससे साधारण आय वाले इसी पर निर्भर नहीं रह सकते। इसका अर्थ यह नहीं कि फलाहार की आशा ही छोड़ दी जाए। प्रयास करें तो फिर हम फलों की छोटी सी वाटिका लगाकर इसके अभाव को पूरा कर सकते हैं। पूर्ण आहार के रूप में सही, पर इतने फल तो हम नित्य अपने आहार में सम्मिलित कर ही सकते हैं जिससे हम रोगों से बच सकें। धूम्रपान, चाय आदि निरर्थक व हानिकारक मदों के धन का उपयोग फल खरीदने में कर सकते हैं। आए दिन हानिकारक औषधियाँ खरीदने में जो हम धन लगाते हैं, वह यदि फलाहार में लगाया जाए तो हम बीमार ही न पड़ें तथा भावी बीमारियों से बच जाएं। महंगे न सही, नींबू, आंवला, टमाटर, खीरा आदि फल तो हम प्रयोग में ला ही सकते हैं। स्वाद के वशीभूत जिह्वा पर कुछ संयम करें तो हम कुछ अंशों में फलाहार से लाभ उठा सकते हैं तथा शारीरिक, मानसिक, आत्मिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। आजकल हमारे देश में भी मांस भक्षण तथा शराब पीने की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती जा रही है। यह बड़ी चिंताजनक है। यह प्रवृत्ति बड़ी ही घातक है। मनुष्य को पशु बनाने वाले इस आहार से बचना ही चाहिए। जो मांसाहार कर सकते हैं, शराब पी सकते हैं, उनको ज्ञात है कि इन दोनों में से न तो कोई फलों जैसा स्वादिष्ट ही है और न उतना सुलभ ही। फलों की दुकान कितनी सुंदर लगती है, उसकी सुगंध से मन में एक स्फूर्ति आती है। इसके कारण फलों की दुकान कहीं भी लगी हुई देखी जा सकती है, किंतु मांस मदिरा की दुकान एकांत में लगती है। स्पष्ट है कि यह कर्म अवैध है। क्या ही अच्छा हो कि इस प्रवृत्ति को छोड़कर वे उसी धन का उपयोग फलाहार में करें, तो वह उनके व समाज के हित में होगा। डॉक्टर J.H. केलॉग्स का कथन है, रसादार फलों में विटामिन, खनिज, खासकर लोहा व चूना होता है, जो प्रचुर शक्ति देता है तथा रोगों से बचाता है। टमाटर में क्रिटिक एसिड, एलिक एसिड तथा ऑक्सैलिक एसिड होता है तथा नमक, पोटाश, चूना, मैग्नीशिया तथा लोहा होता है। यह लीवर व किडनीज को शक्ति संपन्न बनाता है। इससे बद्धकोष्ठता दूर होती है। इन्हें कच्चे ही खाना चाहिए। संतरा रक्त शोधक होता है। यह सारे शरीर संस्थान को जागृत करता है, शक्ति देता है। यह क्षुधावर्धक है। इसमें विटामिन सी, बी तथा ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्कर्वी रोग की यह अचूक औषधि है। यह कोष्ठबद्धता को दूर करता है, अस्थियों की कमजोरी को दूर करता है। संतरा व अंगूर का मिश्रित रस रक्ताल्पता व हड्डियों की कमजोरी दूर करता है। केला A, B, C, D 4 विटामिनों से पूर्ण होता है। मांस की कमी को इसके खाने से पूरा किया जा सकता है। केला व दूध पर ही रहा जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम होता है। आम में प्रचुर मात्रा में शुद्ध शर्करा होती है। उसमें लोहा तथा अन्य पोषक अम्ल होते हैं। यह गठिया, अतिसार तथा मधुमेह दूर करता है। अनार शक्तिदायक, शीतल तथा क्षुधावर्धक होता है। पेचिश में बहुत उपयोगी है। भाषणकर्ताओं को इसका रस बहुत लाभदायक होता है। अनानास हमारे घरों में गले की खराबी पर पहले प्रयोग में लाते थे। यह तिल्ली बढ़ जाने की औषधि है। पपीते में पेपिन नाम का तत्व होता है। यह भोजन पचाने में बड़ी सहायता करता है तथा आमाशय के विकार दूर करता है। प्रदर रोग में यह बड़ा लाभदायक है। जामुन से मधुमेह दूर होता है। यह मूत्र के साथ शर्करा जाने को रोकता है। सेब के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है, एक सेब रोज खाओ तो डॉक्टर के पास कभी न जाओ। नितांत सत्य है। सेब बहुत शक्तिदायक, सुपाच्य तथा रक्तवर्धक होता है। इससे ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। आंवले के फल में जितना विटामिन सी होता है, अन्य किसी में नहीं होता। आंवला कई प्रकार के रोग दूर करता है। पायरिया की तो यह अचूक औषधि है। आयुर्वेद में आंवले की बड़ी महिमा है। चीकू तथा चकोतरा रक्त शोधक होते हैं। अंगूर क्षुधावर्धक तथा शक्तिदायक होता है। अंगूर क्षुधावर्धक तथा शक्तिदायक होते हैं। मंदाग्नि में यह बड़े लाभदायक होते हैं।
द्राक्षा मुनक्का पेट को ठीक रखने के लिए एक आशाजनक औषधि है। अभी तक शरीर यंत्र की जो जानकारी वैज्ञानिकों ने अर्जित की है, यह तो आधी भी नहीं है। शरीर यंत्र में ऐसे ऐसे रहस्यमय चक्र व संस्थान हैं कि जिनके जागरण पर विश्व का रूप ही कुछ और दिखाई देने लगता है। हम अभी तो संसार अपनी इंद्रियों के द्वारा देख सुन तथा समझ रहे हैं। यदि हमारी इंद्रियों में 1 या 2 की वृद्धि हो जाए तो उनका स्वरूप ही कुछ और हो जाए। जिन्हें आज हम अलौकिक कहते हैं, कल वही लौकिक कहलाई जाने लगे। यह सामर्थ्य यौगिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अनिवार्य है कि हमारा आहार व्यवहार सात्विक हो। हमारे जो अंग पोषण पाने से वंचित हैं, वे पोषित होकर बढ़ें और अपनी सामर्थ्य विकसित करें। यह सामर्थ्य जब पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होगी तो विश्व का स्वरूप हमारे सामने अधिक स्पष्ट होने लगेगा। आज जो कृत्रिम भोजन हम करते हैं, यह इन मर्म स्थलों को निष्क्रिय बनाता है तथा शरीर की सामर्थ्य का अधिकांश भाग इन्हें पचाने में ही लग जाता है। शेष जो कुछ बचता है वह कृत्रिम आहार के द्वारा की गई टूट फूट को रोकने में खर्च हो जाता है। फलाहार इन सब कृत्रिमताओं से सर्वथा दूर रहने के कारण हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। इतना सब किया जाना संभव नहीं हो तो भी कम से कम इस दृष्टिकोण से फलाहार करना ही चाहिए कि जिससे हम रोगग्रस्त ना हों। साथ ही साथ वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए प्रत्येक परिवार को यथासाध्य यह प्रयत्न करना चाहिए कि कैसे भी हो, कहीं से भी हो, फलों के वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि जो आम बोएं वही फल खाएं। फल जब अधिक संख्या में उत्पन्न होंगे तो वे इतने सस्ते तथा सुलभ हो जाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति इस नियामत से वंचित न रहेगा। तो आज के टॉपिक में हमने टमाटर, संतरा, सेव, आंवला, चीकू, चकोतरा, पपीता, अनानास, अनार, आम, केला आदि फलों की विशेषताओं के बारे में भी जाना और वो किस किस रोग में लाभदायक हैं ये भी जाना। तो फलों को हमें अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। दिन में हमें कोई ना कोई फल अवश्य खाना चाहिए तथा हमें फलों के वृक्ष भी लगाने चाहिए, क्योंकि जब बहुत सारे फल होंगे तो वो हमें सस्ते भी मिलेंगे और सबके लिए सर्वसुलभ भी होंगे। अगर आप लगा सकते हैं तो फलों के वृक्ष अवश्य लगाएं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।